समस्त को प्लीज नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी ओडिया मोर प्रिय माने ए वीडियो को आपण शेष पर्यंत देखंतु आ मु मध्य ए वीडियो रे रहिबी आउ आमे समस्त मिले मिसिकी देखिबा गोटे मुस्लिम परिवार प्रभु जीशु को केमिति ए भौणी जनक प्रभु को निकट को फेरी आसिले। अनेक लोक माने कहती तमे केवल हिंदू मान को कन्वर्ट करि पारिबो बोली भारत रे लोक दाबी करती, किंतु एठार जड़े मुस्लिम दीदी कि प्रकार प्रभु को पाइले और केमिति प्रभु को जानिले ता पुणी हामास हामास विषय में आपण मैंने अनेक समय शुणा पाई से हामास लीडर जो मैंने कि आतंकवादी से परिवार से भौणी जनक प्रभु निकट को आसिले। आज हिंदू हो मुस्लिम हो कौन लोक हो प्रभु तांको सृष्टि करिसेंति माने प्रभु निहाती तांको जीवन में कार्य करेंगे। तेज आसतु मु बेस वीडियो डेरी करी ना आसतु मैंने देखा। तो मेरा जन्म और पालन पोषण कतर में हुआ और मेरे पिता हमास के संस्थापकों में से एक हैं। तो मेरे पिता और माँ ने हमें इज़राइल से नफरत करना, यहूदियों से नफरत करना, ईसाइयों से नफरत करना, यहाँ तक कि शिया मुसलमानों से भी नफरत करना और हर उस व्यक्ति से नफरत करना सिखाया जो हमास से जुड़ा हुआ नहीं है, और हम उन्हें गाली देते थे। हाँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हम ईसाइयों और यहूदियों को गाली देते थे। हमें लगता था कि हमें उन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि यही कुरान कहता है। हाँ, मुझे पता है ये पागलपन जैसा लगता है, लेकिन हम सच में यही मानते थे। हम पहले इस्लाम में ये मानते थे कि हमें सभी यहूदियों को मार देना चाहिए, और एक दिन ईसा यानी जीसस वापस आएंगे और हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे, और वे क्रूस को तोड़ देंगे, सूअर को मार देंगे, और पेड़ और पत्थर मुस्लिमों को पुकारेंगे और कहेंगे, ओ मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छिपा है, आओ और उसे मारो। तो मैं वाकई पागल थी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कैसे मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। मैंने गाजा में 13 साल तक शादीशुदा जिंदगी बिताई। ये 2002 से था जब मैं गाजा गई, और 2012 में मैंने सवाल उठाना शुरू किया, क्योंकि मैंने देखा कि जब हमास ने गाजा पर नियंत्रण लिया तो वे क्या कर रहे थे। वे कहते थे कि वे यहाँ सबको बराबरी देने आए हैं। उन्होंने लोगों से बहुत सारे वादे किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वे हिंसा करने लगे। वे कहते थे कि हम फतह से नफरत करते हैं। फतह वो संगठन था जो पहले गाजा को चलाता था, और उन्होंने लोगों से चुनाव में उन्हें वोट देने को कहा, और हाँ, मैंने भी उन्हें वोट दिया था। इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए, लेकिन मैंने 2007 या शायद 2006 में उन्हें वोट दिया था। लेकिन उन्होंने गाजा को और भी बदतर बना दिया। उन्होंने फिलिस्तीनियों को मारना शुरू कर दिया, और हमें ऐसा महसूस कराने लगे कि अगर आप हमास के नहीं हैं तो आपको डर कर रहना चाहिए। लेकिन मैं सोचती रही, और उसी समय ईसिस भी उभर रहा था, और वे बहुत से लोगों को, मुसलमान लोगों को मार रहे थे। तब मुझे महसूस हुआ कि इस धर्म में कुछ तो बहुत गलत है, और शायद मैं सीधे मुद्दे पर आ रही हूँ, क्योंकि इस्लाम में पैदा हुई और पली बड़ी होने के बाद भी मैं कभी अल्लाह से संतुष्ट नहीं थी। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि खुदा मुझसे खुश है। जन्नत जाने की कोई गारंटी नहीं थी, और मैं हमेशा जहन्नम से डरती थी। मैं हमेशा डरती थी कि कब्र में मुझे सांप सताएंगे। इस्लाम आपको शांति नहीं देता। आप हमेशा डर में जीते हैं कि अगर मैंने ये नमाज ठीक से नहीं पढ़ी तो शायद अल्लाह इसे स्वीकार नहीं करेगा। मुझे और अधिक करना पड़ेगा, और अधिक और अधिक। तो मैंने सोचना शुरू किया, और मेरे पास कोई था, मेरा बहुत करीबी, मैं उसका नाम उसकी सुरक्षा के लिए नहीं लेना चाहती। उसने मुझे बताया कि वो नास्तिक यानी एथियस्ट बन गया है, और उसने मुझे कहा कि कुरान को बिना पवित्रता के एक साधारण किताब की तरह पढ़ो, क्योंकि कुरान पूरा का पूरा कत्ल के बारे में है। ये पूरा मोहम्मद की कहानी से भरा है, जैसे कि जब उसने अपने गोद लिए हुए बेटे की पत्नी से शादी की। उसने यानी मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह ने एक आयत भेजी जिसमें उसके बेटे से कहा गया कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे और मोहम्मद उसे अपने निकाह में ले ले। तो मुझे लगा कि कुरान समझ में नहीं आता, और कुरान का ये अल्लाह असली खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार जैसा खुदा है, और मेरे लिए कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैं ये नहीं मानती थी कि कोई खुदा नहीं है। मैं नास्तिक नहीं बनी, लेकिन मैं हर दिन प्रार्थना करती थी, खुदा, अगर आप मौजूद हैं तो मैं आपको जानना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल की गहराई में मुझे पता था कि एक ईश्वर है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती थी कि ये ब्रह्मांड, ये सब
बिना ईश्वर के हो सकता है। और जब मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वे चंगा करें, तो उन्होंने मेरे बच्चों को ठीक कर दिया। वे लगभग मर ही गए थे। इसीलिए मुझे अंदर से महसूस हुआ कि एक ईश्वर जरूर है। और फिर मैं 2012 से 2014 तक प्रार्थना करती रही। उस समय हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था। मुझे याद है कि आईडीएफ यानी इजरायली सेना ने मेरे पूर्व पति को फोन किया और उससे कहा कि वो हमारे पड़ोसियों को फोन करे, क्योंकि वे उनका घर बम से उड़ाने वाले थे। और उसने उनसे कहा कि वहाँ कोई घर पर नहीं है, क्योंकि इजराइल नागरिकों की जान की परवाह करता है। वे घरों को बम से उड़ाने से पहले लोगों को फोन करते हैं। वे यूं ही अंधाधुंध घरों को नहीं मारते। फिर उसी रात उन्होंने हमारे पड़ोसी का घर बम से उड़ा दिया और वो मेरे लिए बहुत डरावना था। मुझे लगा, ओह, मैं जल्द ही मर जाऊंगी। मैं बहुत रोई। उसी रात मैंने कहा, हे ईश्वर, अगर आप सच में मौजूद हैं, तो प्लीज मैं आपको जानना चाहती हूँ। मैं आपका नाम पुकारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बचाएं। और उसी रात मुझे एक सपना आया। मैंने खुद को अपनी माँ के साथ देखा। मेरी माँ की 2005 में मृत्यु हो गई थी और ये 2014 की बात है। मैं अपनी माँ को देख रही थी और हम दोनों बालकनी में बैठे थे। चांद बहुत बड़ा था और हमारे पास आता जा रहा था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि चांद की ओर देखो, और मैंने देखा कि चांद से यीशु का चेहरा बाहर आ रहा है और वो मुझसे अरबी में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, अना अल इलाह यीशुआ, मतलब मैं परमेश्वर यीशु हूँ। वो मुझसे बात कर रहे थे और मुझे जो याद है वो ये है कि उन्होंने कहा, तुम मेरी बेटी हो, डरो मत। जब मैं जागी तो मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ एक पल था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कमरे में रोशनी थी, कुछ ऐसा कि ये वास्तविक है। और मैंने पहले कभी यीशुआ नाम नहीं सुना था, क्योंकि कुरान में हम उन्हें ईसा कहते हैं। मैं कभी ईसाई लोगों के बीच नहीं रही थी। मेरी कम्युनिटी 100% इस्लामी थी। कतर में भी स्कूलों में सब कुछ इस्लाम आधारित था। मेरी गतिविधियां इस्लामिक सेंटर जाना, कुरान याद करना, बस यही था। मैंने कभी अपने जीवन में ईसाइयों से मुलाकात नहीं की कि कोई आए और मुझे यीशु के बारे में बताए। किसी ने कभी नहीं बताया। लेकिन जब मैंने ये नाम सुना तो लगा कि ये तो बहुत सुंदर नाम है और वो एक बहुत ही सुंदर परमेश्वर है। और मेरे दिल के अंदर एक शांति आई। पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे प्यार करता है। हाँ, कोई मुझे प्यार करता है, क्योंकि मैंने कभी अपने परिवार से भी ऐसा प्यार महसूस नहीं किया। मैं उनसे नफरत नहीं करती। मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ, लेकिन मुस्लिम होने का मतलब है कि आपके पास शांति नहीं होती, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह हमेशा मुसलमान से नाराज, ऐसा ही सिखाया जाता है। तो हाँ, मुझे लगा कि कोई मुझे प्यार करता है। फिर मैंने गूगल पर उसके नाम जीसस या यशुआ के बारे में खोज करना शुरू किया और मुझे एक ईसाई पेज मिला, मिस्र का एक ईसाई पेज। मैंने उसे खोला और पहली ही आयत जो मेरे सामने आई वो ये थी, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। मैंने कहा, कौन कहता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो? कुरान में तो कहा गया है कि यहूदी और क्रिश्चियंस को मारो या उन्हें जजिया देने पर मजबूर करो। कौन दुश्मनों से प्रेम करने को कहता है? ये तो पागलपन जैसा है। तो मैंने उस पेज पर मैसेज भेजना शुरू किया और एडमिन से बात करने लगी। मुझे आज तक नहीं पता कि वो पुरुष था या महिला, मैं उसे महिला कहूंगी। उसने मुझसे कहा कि बाइबल पढ़ो और उसने मुझे बताया कि हजारों मुसलमान अब यीशु को सपनों में देख रहे हैं और मसीही बन रहे हैं। उसने कहा, तुम पहली नहीं हो। और मुझे लगा, वाओ, ये तो कमाल है, क्योंकि मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ। और मजेदार बात यह है कि मसीही बनने से पहले और यीशु को देखने से पहले जब मैं सुनती थी कि कोई मुसलमान ईसाई बन गया है, तो मैं कहती थी, ओह, ये आदमी तो पक्का जहन्नम जाएगा। और अब वही मैं हूँ जो यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर रही हूँ और उनके साथ अपनी यात्रा शुरू कर रही हूँ। और हाँ, मेरे पिताजी का नाम अबू जाफर है। लोग उन्हें अबू जाफर कहते हैं। उनका असली नाम मोहम्मद कवसमी है, लेकिन क्योंकि मेरे सबसे बड़े भाई का नाम जाफर है, इसलिए लोग मेरे पिता को अबू जाफर कवसमी कहते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, क्योंकि आप जानते हैं गाजा में जो कुछ होता है वो सब हमास की वजह से होता है। हमास हमेशा समस्याएं पैदा करता है।
हम शांति में थे जब तक कि लड़ाई शुरू नहीं हुई, और मैं जानती हूँ कि मैं फिलिस्तीनी हूँ। मेरे पास आज भी फिलिस्तीनी आईडी यानी पहचान पत्र है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ यहूदियों का अधिकार है। ये उनकी प्रतिज्ञा की हुई देश है। मुझे मालूम है क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी है, और यहाँ तक कि कुरान में भी फिलिस्तीन शब्द कभी नहीं आता। वहाँ इसे बनी इज़राइल की भूमि कहा गया है, लेकिन वे कहते हैं नहीं, ये हमारी भूमि है और हमें सारे यहूदियों को निकाल देना चाहिए। मुझे याद है मेरी दादी बताती थीं कि वो अपने यहूदी पड़ोसी के साथ रहती थीं और वे प्रेम और शांति में रहते थे। हम पहले शांति में रहते थे, लेकिन जब हमास ने समस्याएं शुरू की, हर बार जब शांति आती तब हमास रॉकेट भेजकर इज़राइल पर हमला कर देता था। इसीलिए इज़राइल बमबारी शुरू करता था, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं होता था। मुझे याद है 2008 की जंग के बाद इज़राइल ने गाजा को फिर से बनाने के लिए पैसा भेजा था। उन्होंने गाजा के लोगों से कहा, गाजा सिंगापुर जैसा बन सकता है, बस शांति रखो। लेकिन वे शांति नहीं चाहते। वे केवल मारना, लोगों को कष्ट देना और सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। उनका ध्यान सिर्फ उन पैसों पर है जो बाहर से आते हैं। मुझे याद है मेरा पूर्व पति अपने चाचाओं और दोस्तों से कह रहा था, अब हम एक शहर के नीचे एक और शहर बना रहे हैं। उन्होंने गाजा के पुनर्निर्माण का सारा पैसा ले लिया और सिर्फ सुरंगें ही बनाई। सचमुच एक शहर के नीचे एक और शहर, लेकिन उन्होंने कभी लोगों के लिए कोई शेल्टर नहीं बनाया, न बच्चों के लिए और न ही नागरिकों के लिए। गाजा में एक भी शेल्टर यानी एक भी आश्रय स्थल नहीं है। सब कुछ सुरंगों के लिए है, सब हमास के लिए है। वे अब उन्हीं सुरंगों में छिपे हुए हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। बच्चों और नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। उन्हें सिर्फ अपने पद, अपनी शक्ति और अपने नियंत्रण की परवाह है। वे बस मजबूत बने रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। आखिर में सबसे पहले मैं सभी मुस्लिम भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज सोचने से मत डरिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने से मत डरिए। हम में से बहुत लोग एक ऐसे माहौल में पलते बढ़ते हैं जहाँ हमें शुरू से ही यही सिखाया जाता है कि जो सुना है वही सच है, जो बताया गया है वही मानो। मगर मैं आपको सच बताऊं, यही सबसे बड़ी गलती है। हम जो कुछ बचपन से सुनते आए उसे हमने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया, लेकिन जब तक आप खुद सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको असली सच्चाई कभी नहीं मिलेगी। आपको इतिहास देखना पड़ेगा, वो इतिहास जो हमारे बहुत करीब है। आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपने मन को खोलना पड़ेगा। कई लोग भावनाओं में बहकर सोचते हैं कि हमास गाजा की रक्षा कर रहा है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ तो गाजा की असली तबाही हमास के कारण है। हमारे लिए खतरा बाहर से उतना नहीं है जितना अंदर से है। हमास फिलिस्तीनियों की परवाह नहीं करता। उन्हें परिवारों की, बच्चों की और आम लोगों की कोई चिंता नहीं होती। उनकी राजनीति का केंद्र ही हिंसा है। उन्हें सिर्फ शक्ति चाहिए, नियंत्रण चाहिए। उनकी विचारधारा बचपन से ही फियर और हेट्रेड पर बनी है। बच्चों को 4-5 साल की उम्र से उठाकर कुरान याद करवाने के साथ साथ उनमें नफरत भरी जाती है। इज़राइल से नफरत, यहूदियों से नफरत। तेबे आमे माने वर्तमान भिडियो रे देखिबा को पाउछु हमास परिवार रु केमिति ए भौणी प्रभु जीशु को जानिले आउ हमास केमिति संगठन केमिति लोकन को अत्याचार करूची एक मुस्लिम परिवार रु केमिति से माने क्रिश्चियन एवं जिहुदी माननकु विरोध करुथिले इजरायली माननकु किंतु आज से भौणी निजे सत्य व जीवंत परमेश्वर को पाइले। मु आपण समस्त को कहिबी भौणी गोटे कथा कहूथिले केबे मध्य आपण शिखैथिबा कथा किबा शुणिथिबा कथा को विश्वास करंतु नाही। खोला हृदय थोड़े विचार एवं चिंता करंतु, तेबे सत्य निश्चिंत आपण पाई पारिबे। एई भौणी प्रभु को पाइले आउ से बेस खुशी अछंती। एई वीडियो को शेयर करंतु, समस्त को पाखक पहुंचू आ आमे समस्त एई परिवार पाई प्रार्थना करिबा आ एमाने शांति रे प्रेम रे आगु को आउरी ख्रीष्टन ठारे बढ़ंतु। एही प्रकार आगामी वीडियो देखिया पाई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पुणी देखाइबा आगामी वीडियो रे आपण समस्त को प्रेज द लॉर्ड।